हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वेटेज ऑफ चैप्टर्स, पेपर पैटर्न और पेपर लिखने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं पेपर लिखने के लिए और अपने मार्क्स वहाँ पर बचा सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक, जो कितने मार्क्स के लिए आता है बच्चों? 8 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में से। बात करते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज की, जो है एक्सरसाइज 1.3, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखने मिलेगा 1 मार्क्स के अंदर। इस चैप्टर में से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही मिलेंगे। बात करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कंपाउंड स्टेटमेंट देखने मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 1.3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखने मिलेगा 2 मार्क्स के अंदर में। बात करते हैं हमारे 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर यहाँ से देखने मिलेंगे। बात करते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जहां पर आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये जो बच्चों ये है आपका ट्रूथ टेबल आपको ड्रॉ करना है। बात करते हैं हमारे 1.3 की, जहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या मिलेगा? कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये देखने मिलेगा आपको कितने मार्क्स के अंदर? 3 मार्क्स के अंदर। बात करते हैं हमारे 1.4 की, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें क्या लिखना है? आपको नेगेशन लिखना है, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 3 मार्क्स में देखने मिलेंगे। बात करते हैं हमारे 1.5 की, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या मिलेगा बच्चों? सर्किट डायग्राम। बात करते हैं हमारे 1.4 की, क्वेश्चन नंबर 3 और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चों आपको कितने मार्क्स में देखने मिलेगा? 4 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जहां पे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे वो आपको मैंने बता दिया। बात करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है मैट्रिसेस। वो बच्चों आपको कितने मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में? 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। बात करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जहां पे आपको 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 7, 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड। ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बात करते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जहां पर आपको बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का थर्ड और फोर्थ। यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स बाय किससे? एडजॉइंट मेथड से। ओके। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 2.3 में से सॉल्व द इन्वर्जन एंड रिडक्शन। ये आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए आएगा और एग्जाम में आपको कोई एक ही पूछा जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 मार्क्स के आपको देखने मिल रहा है, तो इस 4 मार्क्स में आपको x, y और z तीनों वेरिएबल फाइंड करने के लिए आएगा बच्चों। अगर 2-3 मार्क्स का देखने मिला है तो आपको सिर्फ x और y के वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगे। यह था हमारा सेकंड चैप्टर का समरी। बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की, जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो काफी बड़ा चैप्टर है, जो कितना वेटेज कैरी करता है? 10 मार्क्स कैरी करता है। इस चैप्टर के अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और है जनरल सॉल्यूशन, जो आपको कहाँ मिलेगा? 3.1 में से। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो आपको मिलेगा 3.2 में से, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों ये 2 मार्क्स के आपके लिए पूछा जाएगा। और इसी एक्सरसाइज में से हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 में है, उसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 12। ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए देखने मिलेगा? 2 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.3 में से, जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। कंफ्यूज मत होना, सोल्यूशन अलग होता है
एंड वैल्यूज अलग होते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के। इसलिए बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि आपको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है कि प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, बात करते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको थियरम देखने मिलेंगे। जो हमारा पहला थियरम है वो है साइन रूल और दूसरा थियरम है कोसाइन रूल। इसके अंदर मैंने और भी चीजें ऐड की गई है। मैंने जैसे कि 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है और वहां पर देखा गया कि आपको शॉर्ट एग्जांपल में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आता है पेज नंबर 101 टेक्स्ट बुक से आपका एग्जांपल नंबर 6 और पेज नंबर 100 से एग्जांपल नंबर 5। ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बच्चों? 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चांसेस काफी है, इसके प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो आपको 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखने मिलेगा। ये बच्चों आपको मिलेगा 4 मार्क्स के अंदर। कितने मार्क्स पे देखने मिलेगा? 4 मार्क्स देखने मिलेगा और इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। बात करते हैं हमारे 3.2 में से जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11 है। ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है और इसके चांसेस भी आने के एग्जाम में थोड़े से ज्यादा है, लेकिन आप ज्यादा करके फोकस कीजिएगा जो आप 3 या 2 मार्क्स के अंदर कैरी कर सके, ताकि आपके मार्क्स वहां पर डिटेक्ट नहीं हो जाए। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये आपको कितने मार्क्स में देखने मिलेगा बच्चों? 6 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी बात मानो तो आप सिर्फ 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पढ़ के जाओ। जो आपके पास 2 थियरम है, एक थियरम है आपका पेज नंबर 114 पे थियरम नंबर 3 एंड दूसरा थियरम आपके पास है पेज नंबर 120 पे थियरम नंबर 4.4। इसके अंदर आपको सिर्फ 4 और +2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ इन दोनों थ्योरम में से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने एनालिसिस करके पेपर चेक किए, काफी पेपर देखे हैं और उनमें ये मोस्ट ऑफ थ्योरम्स क्या है, बार बार रिपीट हो जाए। तो हो सकता है कि इस साल भी इसका रिपीट होने का चांस काफी ज्यादा है। बात करते हैं हमारे वेक्टर्स की, जो सबसे बड़ा चैप्टर है और ये 12 मार्क्स कैरी करता है बच्चों। तो ध्यान रखो कि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसका जो थियरम आता है वो है सेक्शन फॉर्मूला थियरम, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, जो आपको पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। बात करते हैं हमारे अगले थियरम की, जो है पैरेललोपिपेड, वो आपको पूछे जा सकता है एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। और जो लास्ट थियरम है इसके अंदर वो आपको पूछा जा सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए, जो है टेट्राहेड्रॉन का थ्योरम, जो पेज नंबर आपको 180 पे मिल जाएगा। और अगर आपको मार्क्स बचाने अपने, तो क्या करो, सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाओ। जो छोटे क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 2 मार्क्स के अंदर देखने मिलेंगे, जो थोड़े से लेंदी रहेंगे वो आपको 3 मार्क्स के अंदर देखने मिलेंगे। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, जिसका नाम क्या है, लाइन एंड प्लेन, और ये बच्चों कैरी करता है 10 मार्क्स का चैप्टर। इस 10 मार्क्स में आपको क्या करना है बच्चों कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाओ। जो शॉर्ट को, जो हमारा 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है और 6.4 में से आपको 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए और बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को आप मिस मत करिएगा और इसके वेटेज भी काफी अच्छे चैप्टर है। बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। और इसमें सिर्फ आपको एक्सरसाइज 7.4 ही पढ़ के जाना है, जिसमें आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने के लिए आएगा, वो भी 4 मार्क्स के अंदर। 90% चांस होता है बच्चों इसका एग्जाम में आने का। इसका रेशियो, जो प्रोबेबिलिटी हो, काफी ज्यादा है पूछा जाने का। तो इसी के मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस डाउट को अपना भेज दीजिए। मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा उस डाउट को सॉल्व करने के लिए और अपने अगले वीडियो लेक्चर में बताने के लिए। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेव कर लीजिए इस वीडियोस को। और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारी चीजें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।